ब्लैकवाटर विलेज से राजधानी तक का सफर कुल मिलाकर सुरक्षित था। राजधानी की दीवार तक पहुंचने में लगभग आधे दिन का रास्ता था। अगर कोई घोड़ा लेकर जाता तो लगभग 3 घंटे। माउंट न होना बेहद निराशाजनक था, लेकिन माउंट 40 के स्तर तक अनलॉक नहीं होगा, इसलिए रुद्र चलते चलते फंस गया। राजधानी के रास्ते में कोई राक्षस नहीं थे, लेकिन डाकुओं के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता था। कुछ दुष्ट डाकू और कुछ अंडरवर्ल्ड संगठनों से जुड़े हुए हैं जो अक्सर यात्रियों को सड़क पर लूटते हैं। यही कारण है कि एआई ने इसे इतना बनाया कि कोई भी स्तर 10 तक पहुंचने से पहले राजधानी की ओर उद्यम नहीं कर सकता था, चूंकि राजधानी शहर की ओर जाने वाली प्रत्येक सड़क पर डाकू 10-13 के स्तर के आसपास होंगे। जब तक आप पर्याप्त रूप से तैयार नहीं होंगे तब तक आप खेल के शुरुआती चरणों में राजधानी तक नहीं पहुंच सकते। वैसे वो डाकुओं के बारे में ज्यादा चिंतित नहीं था, क्योंकि उसके पास अर्ध पौराणिक वस्तु लिच की अंगूठी थी। वो सिर्फ अपने नाइट दुराहल को बुला सकता है और यह डाकुओं के लिए खेल खत्म हो जाएगा। वो अकेले इस कारण से खुश और खुशमिजाज महसूस करता था। राजधानी की ओर जाने वाले ग्रामीण इलाकों में मौसम खुशनुमा था। उन्हें जल्द ही खिलाड़ियों को देखने का डर नहीं था, सुरक्षा में कि कोई उसे देख नहीं रहा था। सड़क पर चलते चलते रुद्र नाचते गाते गाने में झूम उठे। इव को उसके दिल के लिए आग मिली है। मैं अंधेरे से नहीं डरता हूँ, तुमने मुझे कभी नहीं देखा। बेबी 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 ओ लाइक। उससे अनजान उसके पीछे एक खिलाड़ी था। हाँ, एक खिलाड़ी वास्तव में रुद्र के लगभग 8 घंटे बाद 10 के स्तर पर पहुंच गया। लेवलिंग पागल नीटविट। रुद्र के पिछले जीवन में वे सीधे 7 वर्षों तक लीडरबोर्ड पर हावी रहे। इसके अलावा इन 2 सबसे कुलीन खिलाड़ियों के स्तर 8 के आसपास थे और अभी भी 10 के स्तर तक पहुंचने में 1 दिन लगेगा, और अधिकांश भीड़ लगभग 3 और ले लेंगे। और यहाँ वो रुद्र को भैंसे की तरह नाचते हुए देख रहा था। सू दैट टॉप प्लेयर शकुनी। उसने सोचा ठीक है, वो सिर्फ यह सोचना चाहता था, लेकिन अंत में इसे जोर से कह रहा था। इसने रुद्र को पीछे मुड़कर देखा और इस शर्मनाक स्थिति में फंसने पर लाल हो गया। लेकिन इससे पहले कि वो कोई स्पष्टीकरण दे पाता, नीटविट ने कहा, सो कूल। ओह माय गॉड बिग ब्रदर, आपके डांस मूव्स बहुत बीमार हैं। उन्होंने कहा, बड़े भाई? तुम्हारा भाई किसका? क्या यह लड़का बचपन में सिर के बल गिरा था या क्या? ओमेगा खेलने की आधिकारिक उम्र 19 थी, इसलिए वो 21 साल का था। इसलिए उसे बड़ा भाई नहीं कहना चाहिए। हाय सर एम नीटविट, मुझे लगता है कि आप प्रथम स्तर के 10 खिलाड़ी हैं मिस्टर शकुनी। आपसे मिलकर एक परम खुशी हुई सर, उन्होंने परिचय दिया। रुद्र को अब पूरी तस्वीर मिल गई। यह थी लेवलिंग पागल नीटविट, जिसका बचपन जैसा व्यक्तित्व था। नीटविट अपने पिछले जीवन में कभी भी एक गिल्ड में शामिल नहीं हुआ। केवल एक चीज जो उसने की वो स्तर और स्तर के लिए थी। वो भीड़ को कुचल देगा जैसे कोई और नहीं। लूट, प्रसिद्धि या सत्ता में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो केवल एक चीज चाहता था कि वो तेजी से ऊपर उठे। ठीक है, अगर मेरा पुनर्जन्म नहीं हुआ होता तो मुझे लगता है कि वो अभी भी लीडरबोर्ड में शीर्ष पर होता। उसने सोचा, आपसे मिलकर खुशी हुई मेरे दोस्त। मेरे साथ राजधानी की ओर जाना चाहते हैं? रुद्र ने पूछा। जरूर, वैसे भी अकेले यात्रा करना उबाऊ है, उसने कहा। वे दोनों बातें करने लगे और लापरवाही से चलने लगे। यह वास्तव में काफी मजेदार था। उनके पास महान रसायन विज्ञान था और नीटविट के नासमझ स्वभाव ने रुद्र को तुरंत आकर्षित किया, जो स्वभाव से ही नासमझ थे। उनके पास एक अच्छा समय था, जब तक कि अचानक जंगल से एक तीर छूटा जो रुद्र का सिर मुश्किल से गायब था। उन दोनों ने अपनी तलवारें खींच लीं और पल भर में सतर्क हो गए। ब्रांडिट्स, रुद्र ने कहा। वे एक के बाद एक खड़े हो गए, क्योंकि उन्होंने शांति से स्थिति का विश्लेषण किया। सभी स्तर 13 के 6 डाकू थे, जिन्होंने उन्हें घेर लिया और सभी निकास को अवरुद्ध कर दिया।
यह बहुत अनुकूल लड़ाई की स्थिति नहीं थी। अपनी तलवार के कवच और कीमती सामान गिरा दो और हम तुम्हें बदमाशों को जाने देंगे, दस्यु में से एक ने कहा। नीटविट डर गया था, खैर लूट के बारे में नहीं लेकिन मौत की सजा के बारे में। उसकी मेहनत की कमाई खो जाएगी, साथ ही चलने में लगने वाले 3 घंटे अस्वीकार्य। उसने सोचा रुद्र अभी नाराज था क्योंकि वो अपनी अंगूठी की ताकत किसी को नहीं बताना चाहता था। अगर नीटविट यहाँ नहीं होता तो ड्यूरेहल उन सब से निपटने के लिए काफी होता, लेकिन वो अभी तक दुराहल को नहीं बुला सका। हालांकि कोई चिंता नहीं, डार्कनेस बाइंड और विंडेक्टर अभी भी 3 डाकुओं का आसानी से सफाया कर सकता है। खैर वो खुद 2 और ले सकता था, लेकिन आखिरी को नीटविट द्वारा निपटाया जाना था। क्या आप एक ले सकते हैं? रुद्र ने पूछा। उसने सहमति में सिर हिलाया। डार्क बाइंड ने कहा कि रुद्र, और उसने जल्दी से एक झटके में 3 डाकुओं को मारने के लिए विंडस्लाइस का इस्तेमाल किया। डाकू अवाक रह गए। क्या बकवास है, अभी क्या हुआ? लेकिन इससे पहले कि वे अपने सदमे से उबर पाते, 2 और पर रुद्र का आरोप नीटविट ने भी किया। यह रुद्र के लिए एक सहज लड़ाई थी और आश्चर्यजनक रूप से नीटविट ने अपना खुद का भी आयोजन किया। 5 मिनट के बाद सभी 6 डाकू मर चुके थे। ऊपर का स्तर। जिस तरह से युद्ध हुआ उससे रुद्र प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना तुरुप का पत्ता प्रकट नहीं किया, जबकि उन्हें अच्छी चीजें भी मिली। वाह, बड़ा भाई बहुत मजबूत है। रुद्र के उल्लेखनीय कौशल से नीटविट चकित था और रुद्र ने सिस्टम पैनल का आह्वान किया। खिलाड़ी का नाम शकुनी, शीर्षक हेजल ग्रोव साम्राज्य का विस्काउंट, प्रतिष्ठित शूरवीर कक्षा, नाइट उपवर्ग, कोई नहीं, LVL 12 टियर, 0 आंकड़े, AGI 20 VIT, 15 INT, 15 STA, 15 PHY, 15 HP, 500/500 स्थिति, थका हुआ उपकरण, आम पत्थर की तलवार, चमड़े के जूते, अंधेरे कवच, लिज की अंगूठी, कांस्य शिन। अपने आंकड़ों को समतल करने के साथ ही उन्होंने हल्का और मजबूत महसूस किया। वैसे यह एक व्यसनीय एहसास था। वो देख सकता था कि नीटविट ने केवल समतल करने पर ध्यान क्यों केंद्रित किया। यह स्टेरॉइड की तरह था जिसे आप उतार नहीं सकते थे। अगर उसने पैसा नहीं दिया तो इतनी बुरी तरह से शायद एक एकल उच्च स्तरीय खिलाड़ी बनना एक बुरा विकल्प नहीं होता। काश वो ऐसा नहीं कर सकता, कम से कम अभी नहीं। चलो चलते हैं, सूर्यास्त से पहले राजधानी पहुंच जाते हैं। रात सफर के लिए और भी असुरक्षित। इसके साथ ही वे दोनों राजधानी की ओर तेजी से चलने लगे।